तो ऐसा गलत है। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर भी आएंगे, सरकार के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल जायज़ बात नहीं है कि कभी एनओसीज मांगी जाती हैं, कभी उनको कहा जाता है कि आप ऐसे कर दीजिए। एक साल में 10-10 एनओसीज कहाँ से लाएंगे एनओसीज वो। और आपको मैं बताता चलूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, 25-25 सौ की पगार लेकर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। माँ बाप के पास कई बार इतनी खराब हालत होती है कि वो बच्चे की फीस तक देने से मजबूर होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, इसलिए वो स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल में छोड़ते हैं। हम नहीं कह रहे कि हम प्राइवेटाइजेशन के कल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में दी जाए तो स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में क्यों जाएगा। हो सकता है वहाँ अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है, इसलिए वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच करता है। तो अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ अन्याय रहेगा तो विद्यार्थी परिषद कश्मीर के किसी भी विद्यार्थी के साथ, किसी भी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम हर हद तक कश्मीर के स्टूडेंट्स के राइट के लिए लड़ेंगे। सर मुझे बताएं, आपने कहा कि वैकेंट पोस्ट जहाँ पे हम सर्वे करेंगे, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वैकेंट पोस्ट है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो है उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपकी गुजारिश रहेगी, और दूसरा कैसे आप सर्वे करेंगे ताकि वो जो वैकेंट पोस्ट है वो जल्द अज जल्द फुलफिल हो जाएंगे और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो कम होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हमने हमेशा लड़ा है। हमने अभी कल परसों एक गवर्नमेंट का आर्डर निकला है, आपके पास भी आया होगा, कि अब नई एडवर्टीजमेंट्स नहीं होंगी। एक तो हम उसके खिलाफ भी अपनी जो है रोष प्रकट करने वाले हैं। दूसरा ये कि बहुत सारी वैकेंट पोस्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर फिल नहीं हुई हैं, इसके लिए हम ऑलरेडी कई बार सरकार से मुतालबा कर चुके हैं कि इन पोस्ट्स को भरा जाए। और दूसरी प्रायोरिटी दी जाए कि एजुकेशनल कैंपसेस के अंदर या जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेल्थ है, अपना एजुकेशन है, इनके अंदर जो पोस्ट वैकेंट है कम से कम उनको प्रायोरिटी बेसिस पे फिल किया जाए। और तीसरा ये कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एक कल्चर है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पे रिक्त पद हैं, वहाँ पे वैकेंट पोस्ट हैं। हमारा सरकार से ये आग्रह रहेगा कि उनको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। राइट विंग को वादी कश्मीर में बहुत कम पसंद किया जाता है, स्पेशली अगर हम देखें कश्मीर यूनिवर्सिटी में। चंद साल पहले वहाँ पे जिस तरह आपने स्टूडेंट एसोसिएशन की बात की, तो वहाँ की एसोसिएशन विड्रा की गई थी और जो उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो भी NRPS से है। तो कुल मिला के स्टूडेंट एसोसिएशन का वादी कश्मीर में किस तरह फ्यूचर थे? आप बिल्कुल जायज़ पूछ रहे हैं। वादी कश्मीर में स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। मैं आपको बताना चाहूँ, कभी प्रशासन की तरफ से, कभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको किसी भी टाइप का एक्सपोजर नहीं है जिसमें वो अपनी बात रख सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ के विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाना बशाना खड़ा है। जो स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ बंद की गई, हमारी उनके एहलकारों से भी गुजारिश रहेगी और साथ ही साथ हमारी मोदबाना गुजारिश रहेगी जो अथॉरिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस की या कॉलेज कैंपसेस की, कि इस तरीके से नाजायज़ तरीके से स्टूडेंट एसोसिएशन को बंद करके छात्रों के मुंह पे ताला लगाना बिल्कुल ही नाजायज़ बात है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। सर बेसिक आपने अपने प्रेस नोट में मेंशन किया है कि आप कैंपेन चलाने वाले, मैं उस कैंपेन को लेकर ही आपसे बात करूँ। जी, क्या आपके पास कोई ऐसा सर्वे रिपोर्ट है जिससे आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाए कि यहाँ के बच्चे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, उनका जो ग्राफ है वो कम है? क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है आपके पास? जी, अभी ऐसा है कि हमने कैंपसेस में भी बात की, बहुत सारे वाइस चांसलर से भी मिले और कॉलेज प्रिंसिपल से भी मिले। ये जो हमने सर्वे लिया है, ये अथॉरिटीज से बातचीत करते हुए, इंस्टीट्यूट के हेड से बात करते हुए हमें ये देखने को मिला कि स्टूडेंट का क्लासेस के अंदर रेट में गिरावट है, 75% अटेंडेंस नहीं हो रही है। और दूसरा, अब कई टीचर्स अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन क्लासेस करवा देते हैं स्टूडेंट को कि ठीक है आज आप छुट्टी कर लीजिए, तो आज हम शाम को जो है आपकी क्लास ले लेंगे ऑनलाइन। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा, स्कूल ड्रॉप आउट के लिए प्रॉपर सर्वे है सरकार का। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सर्वे कराया है जिसमें महिलाओं यानी हमारी बहनों की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जो स्कूल छोड़ देती हैं, तो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये भी मतलब है कि राइट विंग का स्टार्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी से करेगी? नहीं, ऐसा मैं आपको बताना चाहूँ कि हम किसी विंग का हिस्सा नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 1949 में स्थापित हुई है
और हमारे अपने प्रिंसिपल्स हैं, हम उनके अनुसार काम करते हैं। हम पक्षपात नहीं करते, किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बनकर नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। जो गलत करेगा, गलत नीति लाएगा, उसके खिलाफ है। जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना करेंगे। परिसर चलो अभियान का जो पोस्टर है इसलिए हम यहाँ रिलीज कर रहे हैं। परिसर चलो अभियान का ये जो पोस्टर है ये हम यहाँ पर रिलीज करें।